guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है मुकुल चौहान आई एम सृष्टि दुर्गा and we are your Popcorn popcorn Partners. partners. तो हम बात कर रहे हैं अब एक ऐसी मूवी की जो टॉक्सिक देख के लोगों का दिमाग खराब हो गया है. वो ना देखना चाहे तो प्लीज़ 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 आप जाइए और देखिए जो हमने देखी हनुमान अंश, जो कि आधारित है नीम करोली बाबा के ऊपर. तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में और हमें कैसी लगी, हम बताते हैं आपको. तो ये मूवी आई थी ऑलमोस्ट 7 अगस्त को. ऑब्वियसली 3 हफ्ते 3 गुजर हफ्ते हो चुके हैं इस चुके चीज़ को, तो हम बहुत लेट है इस मूवी को देखने में. बट मूवी की जो स्क्रीन दी गई थी जब लगी थी 200 स्क्रीन्स, एंड देन सेकेंड वीक में भी ऑलमोस्ट 300-400 स्क्रीन्स. थर्ड वीकेंड में आते ही ये जो फटी है मूवी, जो इसका वर्ड ऑफ माउथ फैला है और कहाँ कहाँ इतनी इसकी तारीफें हुई हैं. मतलब मतलब ऐसा नहीं कलेक्शन था. ऐसी बूस्ट हुई है, मतलब 80 लाख से हाँ. 40 लाख से सेकेंड वीक पे. देन इट इज़ लाइक 3.5 करोड़ ऑन थर्ड वीकेंड. एंड ट्यूसडे की कलेक्शन, सिर्फ एक ट्यूसडे की कलेक्शन इज ऑलमोस्ट 4.5 करोड़. तो 10 करोड़ इसने अभी तक कर लिए हैं, जो कि इतने का ही बजट इसका बताया जा रहा है, जो कि इसने रिकवर कर रही है. अब जितना भी कमाएगी इट्स अ प्रॉफिट. तो ऐसा नहीं था कि हमने ट्रेलर नहीं देखा था, हमें पता था कि एक ऐसी मूवी आ रही है. एंड हम फॉलो But भी करते हैं, हम नीम हाँ, करोली बाबा जी के यहाँ गए शो हैं. टाइमिंग ऐसा था कि हमारा मैच नहीं कर रहा था. बिकॉज ऑफ वर्क हम नहीं हाँ. जा पा रहे थे कहीं ना, क्योंकि शो बहुत कम लगे थे हाँ, पहले. 2-3 शोज, मतलब 2-2 शोज लगे थे हर हॉल पे, और वो भी सुबह या बिल्कुल ही रात की लग रहे थे. एंड ये मूवी ऑलमोस्ट है 2.5 घंटे घंटे की. तो अगर आप जा रहे हो तो ऑलमोस्ट 3 घंटे आपको लग ही जाएंगे इंटरवल वगैरह स्टार्ट 4 करने में घंटे हो सबका. जाएंगे हाँ. आना जाना मिला के. हाँ. तो इसीलिए थोड़ा वो, इनफैक्ट मैं अभी भी देख रही हूँ. मैं भागलपुर से, बिहार से बिलोंग करती हूँ. मैंने आज देखा, मुझे था मन कि मैं अपने पेरेंट्स को भी भेजूँ देखने के लिए, बट वहाँ ये शो अभी भी नहीं लगा है. 2 वहाँ पे मतलब सिनेप्लेक्स आ चुका है, बट अभी भी वहाँ पे ये शो लगा ही नहीं है. तो आप सोच सकते हो कि अभी भी, और इवन हमने और लोगों के भी रिव्यूज देखे, उनके शहरों में भी अब लगने शुरू हुए हैं. जयपुर में अब लगी है कुछ दिन पहले जाके. हाँ, सब पता तो चला. ऐसे शोज लग ही नहीं रहे थे, अब बढ़ना शुरू हुआ. इसलिए हमने जैसे ही मौका मिला हमने फटाफट जाके देखा. ट्यूसडे का रात का शो हमने देखा एंड इट वाज हाउसफुल, फ्रंट रो भरा हुआ था. फुल से मेरा मतलब है वहाँ सारे शायद हो सकता है नीम करोली बाबा जी के डिवोटी होंगे, उनके भक्त होंगे, इसलिए आए हैं. और कुछ लोग जानने भी आए होंगे. कुछ कुछ स्टोरीज हमें उसमें पता थी जो उसमें दिखाई गई हैं. 2.5 घंटे में अराउंड 8 से 10 कहानियाँ, जो उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी आप कह लीजिए, और उसके बाद एक तरीके से सिर्फ नीम करोली बाबा महाराज जी का जो आश्रम है कैंची धाम, जो बना था आई गेस 1963 या 1964 में बना था, तो उससे ही 1 या 1.5 साल पहले जाके ये स्टोरी खत्म है. इसका अभी सेकंड पार्ट आएगा, जो कि एंड में दिखाया है. हाँ, लास्ट में दिखा दिया. तो उनकी जो जर्नी है वो 20-22 साल की, वो 1942 से लेके 1962 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. उसके बाद आगे क्या हुआ उनके साथ, पहली बात तो उन्होंने घर छोड़ा क्यों, वो कैसे इंक्लाइन हुए मतलब इस तरफ कि उनको आध्यात्म की तरफ जाना है, उन्हें भगवान से मतलब वो मिलना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं. तो वो बहुत इतने लाइट पेस पे और इतने प्यारे पेस पे दिखाया गया है ये मूवी. स्टोरी हम आपको बहुत नहीं बताएंगे, बस इतना ज़रूर बताएंगे, इनमें उनके 7-8 चमत्कार दिखाए हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनको ये पद्धति मिली. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मैं शादी से पहले नीम करोली बाबा का शायद नाम सुना था, मुझे इतना उनका महत्व नहीं पता था, इतना सब कुछ नहीं पता था. शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मुझे यहाँ इनफैक्ट उनके बारे में ज़्यादा पता चला. एंड मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इधर उनके दर्शन भी करने गई थी. तो हमारी फैमिली, हम बहुत पहले से, मेरे पिताजी जाते रहे हैं, मेरे भैया वगैरह जाते रहते हैं, तो हम भी जाते हैं अब. और नीम करोली बाबा जी के आश्रम भी हम गए हैं, जो मथुरा में, वृंदावन में, मथुरा में, वहाँ पे हम गए हैं. हम नैनीताल भी गए हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर गए हैं जो कैंची धाम से पहले बना है. वो उनकी स्थापना हनुमानगढ़ी मंदिर की पहले करी थी बाबा जी ने. तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं कि कैंची पहाड़ियाँ क्या हैं, भूत का कुछ जो कुछ भी था उसमें एक आपको दिखेगा वो भी चीज़. हनुमान चालीसा का महत्व और ध्यान लगाने का, उनका जो बचपन से उनका एक सेक्रीफाइस रहा है, उनकी स्टोरी. वो शादीशुदा थे, ये मुझे कभी नहीं पता था. हाँ. और बहुत सारी चीजें, मतलब बाल विवाह का दिखाया उसमें, बहुत सारी स्टोरीज हैं उसकी, उस मूवी में उनकी. तो ये सब आपको देखने को एक तरीके से चमत्कार ही लगेगा, और चमत्कार था ही, तभी वो सब दिखाया गया है. बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर है ये मूवी. घटनाएं नहीं, सच्ची आप उनके साथ जो भी हुआ, या आप बीती कह लीजिए, जिन लोगों के साथ हुआ, उनकी कहानियां हैं. तो बहुत ही एक स्पिरिचुअल, एक डिवोशनल मूवी. देखिए आप देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा
लो बजट फिल्म है, बहुत ऐसा हाँ मतलब वीएफएक्स वीएफएक्स वगैरह वगैरह पे आपको मतलब लगेगा, वो आप टेक्निकल चीजें अगर आप बट छोड़ सकते हो, अगर अवॉइड कर स्टोरी, सकते हो, हाँ स्टोरी वो और आप छोड़ दीजिए। एक्टिंग इतना अच्छा है कि वो हाँ मैं उनका नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बच्चे का रोल किया है, जो जब नीम करौली बाबा जी छोटे थे तो विहान शेडगे, वो उन्होंने जिनका रोल किया है वो बचपन का, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एंड सेम गोज फॉर जब वो बड़े होके जिनका रोल किया है शोभिनव सत्या, हाँ शोभिनव सत्या, तो उसके इन दोनों अलावा ने भी बाबा जी का हाँ रोल करा है, जो कि बचपन से लेकर जवानी तक की उनकी ट्रांजिशन दिखाई है, और दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया है कि आपको देख के लगेगा कि कुछ आपको फील होगी वो चीज़ कि यार बाबा जी ने क्या ही करा है। मतलब बहुत स्लो मूवी भी नहीं कहूंगी क्योंकि है नॉर्मल पेस पे चल रही है वो, हाँ और लेकिन इतने लो मतलब वॉइस जो उसमें सॉन्ग भी दिए गए हैं ना इतने वो प्यारे इतने गाने हैं ना, सूदिंग सूदिंग हैं, गाने, मतलब आपने कुछ कुछ गाने सुने होंगे एक दो, लेकिन बाकी गाने भी बिल्कुल ऐसे हैं। लोकल वॉइस में लोकल हाँ आर्टिस्ट लिए गए हैं इनफैक्ट इसमें, जी। और उन्होंने गाना गाया है, और वो बिल्कुल ऐसा कि आपको लगेगा ही नहीं कि उसमें ऑटो ट्यून या पीछे से एकदम धम धम कोई म्यूजिक ऐसा दिया जा रहा है, वो नॉर्मल सा जैसे भजन गा रहे होते हैं ना वैसे ही वो एक गाना गाना चल तो रहा है। कृष्णदास जी का है जो कि बहुत फेमस है, वो भी हाँ इसमें डाला गया है। भोले शंकर जी के गाने हैं, मतलब इतने ऐसे प्यारे। ऐसे सीन हैं, कुछ कुछ तीन चार सीन्स तो आपको ऐसे स्टोरी लगेगी कि ये क्या ही चमत्कार हो गया है, वो आप तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मतलब बाबा जी के ऊपर हनुमान जी का क्या आशीर्वाद था, और वो श्री राम जी से क्यों मिलना चाहते थे। उनका एक ही मकसद था कि मुझे श्री राम जी से मिलना है। और कहीं ना कहीं मतलब जो आप देखोगे स्टोरी आपको नहीं भी पता होगा ना इसके बारे में, तो भी आप और जिज्ञासुक हो जाओगे कि अच्छा इसके बाद क्या चमत्कार करने वाले बाबा, हाँ और एक्चुअली हम वेट कर रहे थे कि अच्छा इसके बाद कौन सा चमत्कार दिखेगा हमें और आगे क्या होगा, एंड इट्स इज वेरी मतलब लाइट हार्टेड, आपको मतलब निकलने के बाद इतना सुकून फील होगा ना इस मूवी को अब देखने मूवी के के जो बाद। एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं उसमें भी एक इतनी प्यारी चीज दिखाई है कि एक गांव में जहाँ पे उन्होंने शूटिंग करी, वहां पे 15 साल बाद कोई लंगूर आया। और वो भी कहाँ से आया, कहाँ से आया? एक दूसरे शहर से किसी के बाइक पे बैठ के, बाइक की वो अपने गाड़ी आप था। बाइक पे बैठ गया, हनी हाँ बाइक था लिखा होता कि वो हाँ पीछे बाइक पे सीट पे बैठ गए, एंड ही केम टू सी द शूटिंग। उस मूवी के बीच में ना में वो वो शॉट है, शॉट है और हमें वो लगा कि डाला अच्छा है गया वो है। ऐसे ही हाँ होगा, वो बाद में दिखाया कि वो शूटिंग में अपने आप बैठे हुए आप थे वहां वो पे। उठेंगे ही नहीं, आप वो एंड में जो सीताराम सीताराम हाँ गाना चल रहा है आप देखिए सब। रेटिंग तो हम क्या ही दें फ्रॉम माय साइड, अगर एज अ मूवी की बात करें टेक्निकल एक्सपेक्ट छोड़ दें तो आई एम गोना गिव दिस मूवी अ डेफिनेट 4 स्टार्स। आई विल गिव दिस मूवी अ 4.5 स्टार, एंड सेकेंड पार्ट का बहुत वेट है। विशाल चतुर्वेदी ने इनको डायरेक्ट किया है, एक आपको एक्टर देखेंगे इसमें चंदन आनंद करके, वो भी और भी सीरीज एंड मूवीज में फिल्म्स में है आ चुके हैं, उनका भी तो रोल बहुत उनका भी अहम है, रोल है हाँ क्योंकि कि वही वो मेन एक स्टोरी स्टोरी टेलर है। नरेट कर रहे हैं हाँ पूरा अपना पूरे तो उसमें बैकग्राउंड में। स्टोरी चल रही है, और देखना चाहिए, बच्चों को उन्होंने भी भी एक दिखाओ। डॉक्टर का रोल किया है जो कि उस टाइम थे, तो वो आपको देखने को पता चलेगा किसका। तो ये सब हम आपको बता नहीं रहे, हाँ प्लीज ये जाइए और देखिए, बच्चे जो फैमिली के समझदार साथ हो गए हैं जाइए। ना, जैसे जो उनको समझ आने लग गई हैं चीजें, जिनको भगवान के बारे में आप चाहते हो कि बताना, उन्हें समझ में आने लगे अपने इन सारी हिंदू धर्म चीजें, में जरूरी भी तो है, ये सनातन धर्म दिखाइए में आप, बताना सबको बच्चों को। क्योंकि इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ, आप अगर हम्म बैठा के बच्चों को समझाने लगोगे ना तो शायद एक बार को वो ना हाँ सुने, एक मूवी एंटरटेनिंग के वे तौर में, पे हाँ। क्योंकि बच्चों का भी इसमें बहुत सारे सीन्स हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें हाँ सीन्स हैं, तो वो देख सकते हैं आराम से। एंड सीताराम, फिर आपसे जल्दी जय श्री मिलेंगे। राम, जय श्री राम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय।